अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से सिंध में कब ये कार्ड आएगा, तो मैंने एक एक करके रिप्लाई करना शुरू किया, लेकिन काफी लोग इनबॉक्स में आकर पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि खुलकर पता तो चले कि हो क्या रहा है। ये सेहत इंसाफ कार्ड अगर अभी तक सिंध के लोगों को नहीं मिल रहा तो उसकी वजह क्या है और कब मिलने का इम्कान है। अब इन सवालों के बाद एक बात तो साबित हो गई है कि हमारे लोगों में शऊर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग 18वीं तरमीम का लफ्ज पिछले 12-14 सालों से या 12 सालों से सुन रहे हैं, लेकिन उसका मतलब आज तक नहीं पता चला। क्योंकि अगर उसका मतलब जानते तो ये सवाल कोई ना कर रहा हो। इसका मतलब है पाकिस्तानियों कि हमने ये 18वीं तरमीम का लफ्ज सिर्फ सुन लिया, लेकिन इसको पढ़ा नहीं कि ये है क्या। ये वही उसी टीके का असर है कि आज सिंध हुकूमत इस काम के ऊपर करने या ना करने की खुद मुख्तार है। यानी वो चाहे तो वफाक के किसी भी मंसूबे का हिस्सा बन सकती है और वो ना चाहे तो वो नहीं बन सकती। इसी तरह ये हुआ, ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल का था, सेहत इंसाफ कार्ड के पूरे पाकिस्तान में ये कार्ड दिए जाएं, सब की इंश्योरेंस की जाए और सब पाकिस्तानियों को 10-10 लाख रुपए सालाना हुकूमत दे, विच इज वेरी गुड। लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि बची खुची सियासत भी बाकी रखनी है। इस वजह से सिंध हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को ना लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा जी हमें आपके इस सेहत कार्ड की जरूरत सिंध में नहीं है। अब आप फिर सोच रहे होंगे वजीर आजम जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा, मतलब ये बिलावल का क्या जोर है इसमें। तो भाई यही तो 18वीं तरमीम है, यही तो वो काम है जो जरदारी साहब कर गए आपके साथ। वो ये काम कर गए कि 18वीं तरमीम में ये लिखा गया कि सूबे जो हैं, यानी सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, KPK हो गया, जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान में, वो तमाम के तमाम सूबे अपना फैसला खुद करने के मजाज होंगे। यानी हुकूमत किसी की भी हो वो प्रेशराइज नहीं कर सकते। लिहाजा सिंध हुकूमत ने कहा जी हमें ये कार्ड की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके साथ हाथ हो गया हुआ है, ये सिंध हुकूमत ने किया है, ये आज भी आपके अपने बस में है। मैं इसको प्लीज पॉलिटिकल ना लेना यार, क्योंकि मुझे आज तकलीफ होती है जब मैं सिंध के लोगों से ये सवालात सुनता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान ने अगर फलां काम वहाँ पर किए हैं, फलां काम उस शहर में किए हैं, तो हमारा क्या कसूर है, कराची वालों का क्या कसूर है, सिंध के दूसरे इलाकों का क्या कसूर है। ये कसूर है, आपने अपनी नाक तले ये काम होने दिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खुद पीपल्स पार्टी को वोट दिए होंगे। फिर अगर आपने अपनी मर्जी से एक लीडर को चुना था, उसके फैसले को आपने सराहा था, उस वक्त आपने सपोर्ट किया था, आज उसका भुगतना भी आपने ही है। हाँ ये जरूर है, अगर आप चाहें तो अगर आइंदा इलेक्शन में आपको लगता है कि आपको ये ज़रूरत है सेहत कार्ड के साथ साथ दूसरे तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाक देता है, तो फिर आप खुद फैसला कर लेना कि आप हुकूमत उनकी ना बनने दें। जब हुकूमत उनकी नहीं बनेगी तो जिस तरह से KPK के अंदर BRT और इस तरह से दूसरे तमाम काम जो वफाकी हुकूमत करना चाहती है वो कर रही है, क्योंकि KPK वाले तामुन करते हैं। वो कहते हैं जी आए आप हमारे इलाके में जो भी तरक्की याफ्ता काम आपने करने हैं वो आप जरूर करें। इसी तरह से अगर हुकूमत PTI की सिंध में बन जाती है या कोई भी हुकूमत बनती है जो अलायंस बना लेती है और जो कहती है कि भाई आए आप काम करें हमारे साथ, तो फिर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। मतलब पीपल्स पार्टी के होते हुए जब तक उनके साथ जफ्फियां लगा के इमरान खान उनके साथ बैठकर उनसे जो है वो सुलह नहीं कर लेता, उनको छोड़ नहीं देता, उनकी करप्शन मुआफ नहीं कर देता, तब तक वो इसका कोई भी प्रोजेक्ट अपने सिंध सूबे में नहीं चलने देंगे। क्योंकि उनको पता है कि पहले ही उनकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। और मैं बेइज्जती बताऊं कि किस तरह से हुई है। वो बेइज्जती इस तरह से हुई है कि 2008 से लेकर 2019 तक अमेरिकन एक इदारा है ITDP, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करता है। वो देखता है किस मुल्क में किस तरह की ट्रांसपोर्ट चल रही है, किस सूबे में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उन्होंने लाहौर में भी देखा, उन्होंने कराची में भी देखा, और उन्होंने वो पब्लिश कर दिया पूरी दुनिया में कि देखें जी कराची जैसे बड़े शहर को, जिसको मतलब किसी भी बड़े मुल्क में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, खूबसूरत से खूबसूरत मुल्क हैं, उनके शहरों को अब वो कराची जो है वो डिफीट करता है खित्ते के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से। इसके बावजूद बसों का जो हाल है, तो उन्होंने काफ़ी इसको नशर किया, जिसके बाद कोई असर ना हुआ उनके ऊपर, कोई किसी किस्म का। लेकिन जब वफाक की तरफ से उन्होंने कहा जी हम ग्रीन लाइन का मंसूबा देंगे, तो ये एक चीज़ उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए कि पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें ग्रीन लाइन का मंसूबा दे दें। तो ग्रीन लाइन का मंसूबा दिया गया, बसों का वो जो चलाई गई वहाँ पे। और आपको बता दूं कि उसी ITDP ने अपनी वेबसाइट पर भी ये पब्लिश किया हुआ है कि उन्होंने अब फरवरी में, ये 9 फरवरी को अवार्ड दिया, ये जो पेशावर BRT है
उसको अवार्ड मिला, सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड, के इसका मतलब ये होता है कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया गया है। तो इसी में ये भी उम्मीद की जा रही है कि ग्रीन लाइन को भी इसी तरह का अवार्ड मिलने के चांसेस हैं बहुत जल्द। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी सियासत को मार देंगी, उनकी सियासत को ख़त्म कर देंगी। ये वजह है कि वो ऐसा कोई भी काम बहुत मुश्किल से मानते हैं वफाक की, कि जिसमें लोगों की कोई बेहतरी वो कर जाएं। जैसे अभी सड़कों के लिए पैकेज दिया हुआ था इमरान खान ने, तो काम वहाँ पर हो रहे हैं। पीटीआई की जो लोकल वहाँ पर गवर्नमेंट है, मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। सड़कों वगैरह का जो बड़ा बुरा हाल था, बड़े अरसे से पानी के ऊपर काम हो रहा है, और इन सब चीज़ों को पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उनको पता है कि जिस दिन लोगों को ये पता चल गया कि अब इनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है और वो पीटीआई वाले कर रहे हैं, मतलब इमरान खान की वजह से हो रही है, तो वो हमें आइंदा इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। तो ये तो फैसला आपने खुद करना है। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ उन सवालात के जवाब में बनाई है कि जिसमें आप मुझसे पूछ रहे थे कि हमें सेहत इंसाफ कार्ड क्यों नहीं मिल रहा, या कराची वालों का कसूर क्या है। ये जुमला ना काफ़ी तकलीफ देता है दूसरे लोगों को भी कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे भाई हैं कराची वाले भी, मतलब दूसरे सूबों वाला भी हमारे, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब देखता हूँ तो फिर चीज़ें समझ आती हैं, तो बड़ा दुख होता है। काश 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 कि हम पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाते, या अब भी अगर हो जाएं। और मेरी तो दुआ है कि अगर इस मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाए तो उसके तहत ये 18वीं तरमीम जो है इसका सफाया हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे काम जहाँ पर सिंध को, बलूचिस्तान को और कई ऐसे दूसरे इलाके जहाँ पर वहाँ की जो मेजॉरिटी होती है, जिनके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, वो वफाक के साथ ताउन नहीं करते, वो लोगों को तरक्की नहीं देते, ये सोचकर कि अगर हमने इनको कुछ करने दिया तो हमारे लोग आइंदा हमें वोट नहीं देंगे। तो ये सारा वोट का खेल है, इसमें सियासतदान हमें इस्तेमाल करते आए हैं और करते रहेंगे। फैसला हमने करना है, जिस दिन भी कर लिया, कि आया हमने अब मज़ीद इस्तेमाल होना है या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस पैगाम को शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।